झंड जी नमस्कार। मुकेश अंबानी के बेटे के शादी में खेसारी लाल भी गए थे, रवि किशन भी तो बड़े लेवल पे हैं, या उनको तो जाना चाहिए था, या रवि किशन को कार्ड नहीं मिला है क्या? ये भैया कहना क्या चाहते हो? पहले कह रहे हो कि रवि किशन भी गए थे, फिर कहते हो रवि किशन को कार्ड नहीं मिला था क्या? देखो मैं आपका कंफ्यूजन दूर किए देता हूं। सबसे पहली बात ये कि रवि किशन भोजपुरी स्टार नहीं है, रवि किशन नेशनल स्टार है। ठीक है, नेशनल स्टार का मतलब ये होता है कि वो हिंदुस्तान के किसी भी भाषा में बन रही फिल्म में वो काम कर सकता है, वो इतना कैपेबल है और उन्होंने किया भी है। फिर भी एक बार के लिए अगर मैं मान लूं कि वो भोजपुरी स्टार हैं, तो वो भोजपुरी के पहले ऐसे स्टार हैं जिनको अंबानी की शादी में शादी अटेंड करने का कार्ड मिला है। उसके अलावा भोजपुरी के किसी भी स्टार को अंबानी के घर शादी अटेंड करने का कार्ड नहीं मिला है। ओके, अब आप कहोगे हमारे स्टार को मिला है, हो फलनवा स्टार को भी मिला है, अक्षरा सिंह को भी मिला है। तो कंफ्यूजन आपकी दूर कर देता हूं। पहली बात तो ये है, जो कार्ड पवन सिंह को मिला है, खेसारी लाल को मिला है और अक्षरा सिंह को मिला है, ये तीनों ही कार्ड एक ही कैटेगरी का है, यानी कि रिसेप्शन अटेंड करने का कार्ड है, शादी अटेंड करने का कार्ड नहीं है। और रिसेप्शन शादी के 2 दिन बाद था। अब आप कहोगे कि पवन सिंह तो पहले ही दिन घुसे पड़े थे। बताते हैं भैया, काहे इतना धरियाए बैठे हो। देखो, पवन सिंह को 2 जगह से इनवाइट किया गया था। पहला रिसेप्शन, दूसरा डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, यानी कि डीजे वाले की तरफ से। ठीक है, तो यहां पर पवन सिंह ने मास्टर स्ट्रोक मारा। उन्होंने सोचा कि अगर मैं रिसेप्शन में जाता हूं तो आधे से ज्यादा मेहमान तो चले ही गए होंगे, कौन क्या ही 2 पूरी ला के रख देगा, बोलेगा भैया खाओ और जाओ। इससे बेटर है कि मैं डीजे वाले के साथ चला जाता हूं। इससे 2 फायदा होगा। पहला कि मुझे शादी वाले ही दिन जाने का मौका मिलेगा, दूसरा मुझे परफॉर्म करने का भी मौका मिलेगा। और उनका ये प्लान पास भी रहा। वो शादी वाले दिन गए भी और उन्होंने परफॉर्म भी किया, उन्होंने एक गाना भी गाया, लॉलीपॉप लागेलू। ठीक है, अब बच्चे खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह। तो खेसारी लाल यादव रिसेप्शन वाले दिन गए थे और उनका वीडियो और फोटो भी आया है मीडिया में। अक्षरा सिंह का नहीं आया, तो उनके बारे में मेरे पास भी ज्यादा कोई जानकारी नहीं है। खैर, ये जो सवाल था वो पूछने वाले थे रविराज भाई, तो भैया उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछने वाले हैं समाजवादी पीके, लिखते हैं तुम कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो? तो भैया मैं लतखोर पार्टी का कार्यकर्ता हूं। झंडपुर विधानसभा से अपने जो नेता हैं भुलक्कड़ प्रसाद, उनका चुनाव चिन्ह है कच्छे की डोरी। मैं उनका पर्सनल कार्यकर्ता हूं। किस किस्म के सवाल कर रहे हैं आप मुझसे? अरे तो जिस किस्म के सवाल का जवाब आता है उस किस्म का सवाल कर मुझसे। खैर, अगला जो सवाल लिखने वाले हैं सौरभ, लिखते हैं भैया पवन सिंह मुकेश अंबानी के बेटा के शादी में गए हैं परफॉर्म देने लॉलीपॉप सॉन्ग पे, इस पर आपका कोई रिएक्शन दीजिए। अरे रिएक्शन की क्या बात है भाई, जिस दिन मैं सुना था उसी दिन गांव जा करके ये देखो भेली लेकर के आया हूं, यही फोड़ फोड़ के पूरा सोसाइटी में बांटूंगा आज। ठीक है, खैर अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं रॉयल रूपम शॉर्ट, लिखते हैं झंड जी जियो एयरटेल वीआई का रिचार्ज महंगा होने पर नरेंद्र मोदी का कितना हाथ है, क्या फिर से बीएसएनएल इंडिया चलेगा? तो भैया देखो, नरेंद्र मोदी का कितना हाथ है ये मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि मैं किसी की पर्सनल लाइफ में ताक झाक नहीं करता हूं। हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूं कि किसी भी वस्तु का रेट जो होता है वो सरकार को मिलने वाले टैक्स पर ही डिपेंड करता है कि सरकार उस कंपनी से कितना या उस प्रोडक्ट पर कितना टैक्स ले रही है। सरकार अगर कम टैक्स लेगी तो चीजों के दाम कम बढ़ेंगे, और सरकार ज्यादा टैक्स लेगी तो चीजों के दाम ज्यादा बढ़ेंगे। तो सरकार का ये रोल है, पर्सनल नरेंद्र मोदी का क्या रोल है मुझे नहीं पता। ठीक है, खैर अगला जो सवाल लिखने वाले हैं पवन नितेश राज, लिखते हैं झंड जी आप कहाँ थे, बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा था। खेसारी लाल यादव के केस में 3 तारीख को सुनवाई था, क्या हुआ झंड जी? ये सब के बारे में हमको नहीं पता है भाई, ये सब जो है ये उनका पर्सनल मैटर है, और पर्सनल चीज वही लोग बताते हैं जो उनके पर्सनल होते हैं। ठीक है, तो खेसारी लाल के बहुत सारे पर्सनल यूट्यूबर भी हैं, आप उनसे पूछेंगे तो लोग ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। उनकी वहाँ तक पहुँच है, बातचीत होती रहती है, तो वो लोग फ़ोन करके पूछ लेते हैं। मैं उनका पर्सनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है।
तो उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है ये मुझे नहीं पता चल पाता है। ठीक है, अगला सवाल अजीत कुमार, इनका भी इसी से रिलेटेड सवाल है कि भैया ये बताइए क्या खेसारी लाल पे लगे एग्रीमेंट ख़त्म नहीं होगा? बताइए। बिल्कुल ख़त्म होगा, क्यों नहीं ख़त्म होगा। हर चीज़ का एक डेडलाइन होता है। एग्रीमेंट को जाइए पढ़ लीजिए, उसमें क्या लिखा है, उसमें एक डेट होगा, लिखा होगा कि हाँ इतने से इतने तारीख तक एग्रीमेंट में रहना है, उसके बाद फ्री हो जाना है। तो जब वो डेट आ जाएगी तो फिर खेसारी लाल यादव फ्री हो जाएंगे। ज़िंदगी भर का थोड़ी एग्रीमेंट हुआ होगा, है ना। खैर, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं आकाश करवार, लिखते हैं भाई अनन्या टेलीफिल्म के नाम का हमारा चैनल है, ऐसा कौन वीडियो बनाया जाए जो वायरल हो? तो देखिए मेरे ख्याल से इस वक्त तो आप अनंत अंबानी के सुहागरात की वीडियो बना अरे भाई, जब आपने चैनल बनाया था तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा ना कि मैं इस पर क्या डालूंगा। मुझे पता होता कि कौन सी वीडियो वायरल होगी तो मैं खुद बना के वायरल नहीं करा लेता। खैर, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं मनीष जी ऑफिशियल, लिखते हैं आप अच्छे ढंग से समझाते हैं तो जरा जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल का ऊपर अपना विचार व्यक्त कीजिए। तो भाई देखो, जब वो सब फ्री दे रहे थे और लोग मज़े ले रहे थे तब मैंने अपना कोई विचार व्यक्त नहीं किया। तो जब वो आज पैसे ले रहे हैं तो फिर क्यों विचार व्यक्त करूं मैं? अमरीश पुरी का वो डायलॉग सुने हो ना, कौन पूछता है कि ठाकुर साहब कागजात पे इनके अंगूठों के निशान ले लें, तो अमरीश पुरी क्या कहता है, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो। तो वही बात अब आदत पड़ चुकी है। आप सोच रहे थे कि हम फ्री खा रहे हैं, नहीं, वो फ्री नहीं था, वो कर्जा दे रहा था आपको किस्तों में, अब वसूल करेगा, वो भी किस्तों में। खैर, अगला जो सवाल है, यूजर नाम नहीं लिखा इनका, लिखते हैं झंड जी सलाम वालेकुम, आपसे यह पूछना था खेसारी यादव को अपने मुंह से पवन सिंह को अपना कंपटीटर कहते हैं या कभी कभी अपने को उनसे बड़ा बताते हैं, क्या यह सही है? क्योंकि गानों के मामले में पवन सिंह आगे, फिल्मों के मामले में खेसारी से पवन सिंह आगे, स्टारडम में पवन सिंह के आगे कोई टिकता नहीं, फिर भी खेसारी का बड़बोलापन सही है। आपसे इस जवाब का अपेक्षा करता हूँ। तो भैया सिंपल सी बात ये है कि उनको जो लगता है वो बोलते हैं, आपको जो लगा आपने यहाँ बोल दिया। तो पवन सिंह से भी कहिए ना कि उनको जो लगता है वो भी बोल ले। इंडस्ट्री में बोलने के सिवा है ही क्या? नहीं मतलब कुछ है तो बताइए, सब बोल ही रहे हैं, पवन सिंह से भी कहिए कि वो भी बोल ही ले, क्या दिक्कत है? मैं नहीं बोलता हूँ। खैर, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं विकास तिवारी, लिखते हैं पवन सिंह का ट्रेलर आया है फिल्म सूर्यवंशम का, रिव्यू करिए, सवाल जवाब तो होते रहेगा। कर तो दूँ रिव्यू, बट बात यह है कि आजकल भोजपुरी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ठीक है ना। सब चाहते हैं कि रिव्यू हमारे हिसाब से होना चाहिए। मैं रिव्यू ही नहीं करूँगा चलेगा, बट आपके हिसाब से रिव्यू तो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगा। मैं वही करूँगा जो मुझे सही लगता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये सीन गड़बड़ है तो मैं बोलूँगा। आपको नहीं पसंद आ रहा है, नहीं करूँगा आपका रिव्यू, सिंपल सी बात है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, वाह भैया इतिहास रख दिए, गर्दा उड़ा दिए, झाट उखाड़ लिए, वो नहीं आता मुझे। लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते हैं। 5 साल से कह रहा हूँ मुझे वो नहीं आता और मैं ये कभी नहीं करूँगा। तेल लेने गया रिव्यू, तेल लेने गया फिल्म, नहीं करना है मुझे रिव्यू, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि अब इन लोगों की ड्रामेबाजी की वजह से अब मुझे कुछ नया करना पड़ेगा। तो मैंने 2 टॉपिक सोचे हैं, मैं सोच रहा हूँ किस टॉपिक पर इस चैनल पे वीडियो बनाया जाए। पहला टॉपिक ये कि हिंदी फिल्मों या साउथ फिल्मों का रिव्यू किया जाए, या तो फिर दूसरा पॉलिटिक्स। इसी 2 पर चर्चा चल रही है, जो डन हो गया उसी पर इस चैनल पर वीडियो बनाया जाएगा। भोजपुरी फिल्मों का रिव्यू भाई यहाँ पर डन से सबका फ़ोन आ जाता है और धमकियाँ शुरू हो जाती हैं। बेटर है साला दूर ही रहा जाए, है ना। खैर, अगला जो सवाल है, यूजर इनका भी नाम नहीं है, लिखते हैं झंड जी आपने बहुत बड़ी गलती की है। अच्छा, लिखते हैं क्योंकि आप पवन सिंह और रितेश पांडे दोनों स्टारों के ऊपर गाने का रिएक्शन दिए और उसी में भी तो खेसारी लाल का भी गाना आया था, धनी तुहार धन, क्यों रिएक्शन नहीं दिए हैं? मतलब ये संवैधानिक रूप से ये कंपलसरी है कि मुझे खेसारी के गाने पे रिएक्शन देना ही था, हैं? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो देखो भाई, पहली बात तो ये है कि मैं गाने का रिव्यू नहीं करता हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं गाने का सिर्फ रोस्ट करता हूँ, और वो करता हूँ मैं मेरे मेन चैनल झंड जी पर, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि उसी समय खेसारी लाल का भी गाना आया था, जिस वक्त मैंने वीडियो डाला जिसमें मैंने पवन सिंह और रितेश पांडे गाने के बारे में बात किया, तो उसी दिन तो और भी 50 सिंगरों का गाना आया था। तो आपके कहने के हिसाब से मुझे सबका गाना एक ही वीडियो में डाल देना चाहिए, है ना।
मतलब कहाँ भेजा रहता है भाई। और बहुत सारा खेसारी लाल का वीडियो मैं बनाया हूँ जिसमें पवन सिंह का गाना नहीं है या रितेश पांडे का गाना नहीं है, तो आपके हिसाब से देखा जाए तो उनका भी शिकायत होना चाहिए यही कि खेसारी लाल का बना दिया तो हमारा क्यों नहीं डाला है? मतलब यार क्या है ये, कुछ तो होना चाहिए कि एकदम से खाली हो यार। अरे कभी पवन सिंह खेसारी लाल के गाने पे एक साथ वीडियो बना देता हूँ, कभी रितेश पांडे नीलकमल का एक साथ वीडियो बना देता हूँ, कभी समर सिंह खेसारी लाल का एक साथ बना देता हूँ, कभी रितेश पांडे का पवन सिंह के या खेसारी लाल के साथ बना देता हूँ। तो ऐसा जो जैसे गाना मिल जाता है, जो जैसे बन जाता है, वैसे बना देता हूँ। हाँ, आप लोग किसी एक पर्टिकुलर स्टार के फैन है, कोई खेसारी का फैन है, कोई पवन सिंह का फैन है, कोई रितेश पांडे का है, तो या कोई किसी और का स्टार का फैन है, तो उनको ऐसा लगता होगा देखो उसके गाने के बारे में बात कर दिया, हमारे स्टार के गाने के बारे में बात नहीं किया। कि हमारे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। हम जब वीडियो बनाने बैठते हैं ना तो हम गाना पहले सुनते हैं, इसमें कोई ऐसी लाइन है क्या जिस पर मैं कोई फनी कमेंट कर सकूं जिससे आपको हंसी आ जाए। हम गाना इस हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं जिनको हम 15 बार घुमा घुमा के सुनते हैं लेकिन कुछ बन ही नहीं पाता उस पर, तो वो गाने को मजबूरन भी छोड़ दिया जाता है, जाने तो इस पर कुछ बन नहीं रहा है। मैं रोस्ट वीडियो आपको हंसाने के लिए बनाता हूँ, किसी के फायदे या नुकसान के लिए नहीं, ठीक है। कि इनका बना उनका नहीं बना, प्रमोशन करने थोड़ी बैठा हूँ मैं। खैर अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं MD तारिक, लिखते हैं बॉलीवुड में किल जैसी लो बजट मूवी धमाल मचा सकती है तो एक ढंग का भोजपुरी मूवी नहीं बन सकता है। नहीं, आपकी शिकायत बढ़िया है, बट किल लो बजट मूवी है ये मुझे समझ में नहीं आया। किल जितने बजट की मूवी है ना, उतने बजट में भोजपुरी में 2500 फिल्में बन जाएंगी, ठीक है। आपको लो बजट लग रहा है। इस फिल्म की एक फाइटिंग सीक्वेंस में जितने पैसे खर्च हुए ना, उतने में भोजपुरी की 5 फिल्में बन जाएंगी। इस फिल्म का जो विलेन है ना राघव, पता होगा आपको, वो क्या बोलते हैं, कोरियोग्राफर भी है वो। इस फिल्म में काम करने के लिए उसने जितना चार्ज किया होगा ना, उतने में भोजपुरी की 10 फिल्में बन जाएंगी। और आपको लो बजट लग रहा है। सचिन तिवारी लिखते हैं भैया अंबानी फैमिली में शादी है जिसमें पवन सिंह को बुलाया गया है बट खेसारी को नहीं बुलाया गया है। यस, एक शुद्ध जीवन जीने के लिए कम से कम इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए कि पवन सिंह को बुलाया गया है, खेसारी लाल को नहीं बुलाया गया। गेट आउट, हट। देख ला मौसा, बतावा। खैर अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं नीतीश सिंह, लिखते हैं झंड जी आप गोरखपुर के हो और गुजरात में रहते हो, आपके अनुभव के अनुसार यूपी और गुजरात में क्या अंतर है, मतलब सिस्टम, सड़क, बिजली और भी जो आपको लगाओ। तो भैया देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसमें बहुत फ़र्क है। लाइक अगर बिजली की बात करें तो इस मामले में गुजरात बहुत बेस्ट है, यहाँ बिजली जाती नहीं है कभी, और कभी अगर जानी भी होती है तो उससे पहले ही हम लोगों को बता दिया जाता है कि भैया बिजली जाने वाली है और 1-2 मिनट की बाद आ जाएगी, कुछ काम चल रहा है। तो पहली बात तो जाती नहीं है, साल 6-6 महीने नहीं जाती है, कभी जाती है तो बता दिया जाता है। और यूपी में बिजली आती जाती रहती है, हर घंटे में 25 बार जाएगी, 25 बार आएगी। तो दोनों स्टेट में बिजली में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लाखों गुना बेटर है गुजरात में। अब बात करें सिस्टम की, तो सड़क यातायात की अगर बात करें तो गुजरात से लाखों गुना बेटर है यूपी में। यहाँ गुजरात में कोई भी यातायात नियम का फॉलो नहीं करता है, कोई भी कहीं से भी हुचुर पुचुर करके घुस जाता है, ठीक है। रेड सिग्नल में ही लोग चले जाते हैं, सिग्नल गया तेल लेने भाड़ में जाओ। ना कोई हेलमेट लगाता है, ना कोई सीट बेल्ट लगाता है, कोई नियम फॉलो नहीं होता यहाँ पे। किसी भी आप चौक पर चले जाइए, सर्कल पे चले जाइए, कौन इधर से घुस रहा है, कौन उधर से घुस रहा है, कौन इधर से घुस रहा है, मतलब एकदम दिमाग का भजिया बन जाता है। इसके मुकाबले यूपी में ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं नियम और रूल को। इसकी वजह भी शायद ये है ना कि यूपी की जो शहरों में लोग रहते हैं ना, वो ज़्यादा गांव देहात से आए हुए लोग रहते हैं। तो गांव का आदमी जब शहर जाता है ना, तो वो ऐसे डरते हुए आता है, कोई पुलिस वाला न देख ले, कोनो पकड़ न ले, तो वो ज़्यादा फॉलो करता है नियम को। और यहाँ पर सब यही के हैं, सबको पता है कि चौराहे पे कौन सा पुलिस वाला मिलेगा और वो कितने में मान जाएगा, तो इस वजह से भी यहाँ पर कोई फॉलो नहीं करता। अब सड़क की बात करें तो इसमें मुझे कोई ज़्यादा फर्क दिखता नहीं है। यहाँ पर भी कुछ सड़कें ऐसी जो बहुत अच्छी हैं, यूपी में भी कुछ सड़कें ऐसी जो बहुत अच्छी हैं, यहाँ पर भी कुछ सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर आप साइकिल से चल भी नहीं पाओगे, वहाँ पर भी कुछ सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर आप पैदल जाओगे तो कमर के ऊपर तक बिना कीचड़ लिए नहीं आ सकते हो। तो इस मामले में 50-50 दोनों को नंबर मिल सकते हैं।
खाने पीने की चीज़ों के मामले में गुजरात बहुत सस्ता है, यूपी बहुत महंगा है। आपके पास 50 रुपया हो तो गुजरात के किसी भी कोने में आपको भरपेट खाना मिल जाएगा। यूपी में आपकी जेब में 100 रुपया हो, दांत में अटक जाएगा, इतना ही खाना मिलेगा। पहले हम लोग एक कटोरी में जो छोला वाला खाते थे ना, सड़क के किनारे जो ठेले पे छोला बनाते हैं सब, पहले आज तो उनकी कटोरी छोटी हो गई है, पहले थोड़ा बड़ा हुआ होता था, इतना बड़ा कागज़ का। आज उसी कटोरे में आपको बिरयानी मिलती है जिसकी चावल इतना सा, इतने छोटे छोटे 2 चिकन के पीस डालेगा, 125 रुपए का। टेस्ट भी महा घटिया। यहाँ पे आइए, किलो से तौल के मिलेगा 250 ग्राम 40 रुपए में बिरयानी, 60 रुपए में आधा किलो, और चिकन के बड़े बड़े पीस भी आपको मिलेंगे। जो गन्ने का जूस बेचते हैं उस दुकान पे जाइए, आज भी गुजरात में आपको 10 रुपए में बड़े वाले गिलास में गन्ने का जूस मिलेगा। यूपी में जाइए, गन्ने का जूस आपको चाय वाली कप में मिलेगा 15 रुपए का। गुजरात में आइए, लस्सी का बड़ा वाला गिलास आपको 25 रुपए में मिलेगा। यूपी में आइए, पहले एक गिलास आती थी चाय पीने वाली, उसी गिलास में 40 रुपए का देगा। शाकाहारी थाली की भी अगर बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में आपको 150 से नीचे कोई थाली नहीं मिलेगी। हाँ ठीक है, कोई जबरदस्ती बतियाए तो वो बात अलग है, लेकिन सच यही है, 150 रुपए से नीचे कोई भी शाकाहारी की थाली आपको पूरे उत्तर प्रदेश के किसी कोने में नहीं मिलेगी। यहाँ पे आइए, मैं 60 रुपये 70 रुपये की थाली आपको दिलवाऊँ शाकाहारी, जिसमें जीरा राइस होगा, दाल फ्राई होगा, 4 रोटी होगा, 1 पापड़ होगा, पनीर पालक की सब्जी होगी, इतना सब कुछ डाल के आपको 70 से 80 रुपए प्लेट आपको मैं यहाँ दिलवा दूंगा। यूपी में कहीं नहीं मिलेगा। और यहाँ की थाली में वहाँ की थाली में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ थाली वहाँ के जैसे नहीं लगाते हैं कि इतना से इतनी सु भात रख के ऐसे पसार दो ताकि ज़्यादा लगे, और हेत्ती हेत्ती 2 रोटी जो है ऊपर रख दो, ऐसा थाली नहीं बनता यहाँ पे। पूरा प्रॉपर आपको बढ़िया से चावल दिया जाएगा, 4 रोटी भी दिया जाएगा बड़े बड़े। एक थाली खा के आपका पेट भर जाएगा, इतना खाना कम से कम आपको दिया जाएगा। यूपी के किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, एक थाली भर के खाना आप ले लीजिए, आपका पेट नहीं भरेगा। खाली 18 किस्म का सब्जी सब दे देंगे, सारे सब्जी खाएंगे खाली हम, और उस थाली का दाम भी 200, 250, 300। कुल मिला के बात यह है कि खिलाने पिलाने वाले अपने यहाँ ज़्यादा बेईमान बैठे हैं, यहाँ पे बेईमान कम हैं। उनको पता है कि कितने खाने में पेट भर जाएगा, थाली में उतना खाना लेके आते हैं, और अपने यहाँ इतना चावल रख के ऐसा पसारेंगे सब उसको। अरे देखो यहाँ सवाल कुल चावल बा बिटोरबा होके एको कवर नहीं हुई। तो ये डिफरेंस है दोनों स्टेट के बीच में, और शायद इसीलिए भी मैं यहाँ रहता हूँ। ठीक है, बहुत सारे और भी सवाल हैं, बट कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मैं पहले अपनी वीडियो में दे चुका हूँ, और कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका कोई मतलब बनता नहीं है। कोई बातचीत करनी है तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।